न्यूज डेली डिजिटल डेस्क। इजरायली सेना ने हमास आतंकियों को खत्म करने के लिए उत्तरी गाजा को कुचल दिया। अब दक्षिणी गाजा में लड़ाई जारी है। इस बीच शनिवार को इजरायली रक्षा बलों ने 3 बंधकों को मार डाला। इजरायल रक्षा बलों ने दावा किया कि यह घटना इसलिए हुई क्योंकि उन्हें गलती से आतंकवादी समझ लिया गया था। इजरायली रक्षा बलों ने उस दिन एक्स हैंडल में घटना की सूचना दी। आईडीएफ के मुताबिक गाजा के शेजाइया में लड़ाई चल रही थी। उस वक्त गलती से 3 इजरायली बंधकों को गोली मार दी गई थी। हमने सोचा कि वे भी आतंकवादी थे। उन 3 लोगों की जान चली गई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा, यह दुख असहनीय है। मालूम हो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया यूरोप में हैं। वहां वह कतर के प्रधानमंत्री बिन अब्दुर्रहमान अल थानी के साथ बंधकों की रिहाई पर चर्चा करेंगे। ध्यान दें, शनिवार को हमास बनाम इजराइल खूनी युद्ध का 71वां दिन है। इजरायली सेना गाजा पर जबरदस्त हमला कर रही है। वेस्ट बैंक में भी लड़ाई चल रही है। हमास ने युद्ध के मैदान से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। वे एक दूसरे को मार भी रहे हैं। इस बीच इजरायल ने स्थापना दिवस पर एक खास किक की फोटो पोस्ट कर एक बार फिर हमास को धमकी दी है। तेल अवीव ने धमकी दी, यह उनका आखिरी साल है। बता दें कि 7 अक्टूबर के हमले का बदला लेने के लिए इजरायल ने हमास को तबाह करने का जोखिम उठाया है। इसी मकसद से इजरायली सेना गाजा पर भारी हमला कर रही है। मरने वालों की संख्या 18,000 के पार पहुंच चुकी है। इस मानवीय आपदा के कारण विभिन्न देश गाजा में युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी पक्ष की बात सुनने से इनकार कर रहे हैं। युद्ध खत्म होने तक इजराइल की सेना नहीं रुकेगी, नेतन्याहू की कड़ी चेतावनी।